और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहां पर उनको आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और लोकार्पण करना है और उसी के लिए पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। उससे पहले यहां पर शिला पूजन चल रहा है। पर्जन्योपरिगतु बलवत्यो न ओघदयः पश्यं योगक्षेमो नः कल्पदम् ॐ इखेतवो जेतवा वायवस्थदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायित्वमग्न्या इन्द्राय वा गं प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मा महवस्तेन ईशतमागसगो श्रोध्रुवा अस्मिन् गोपदौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहे वसोः पवित्रमसिद्ध्यौ रसि पृथिव्यसि मातरिष्वनो गर्भोऽसि विष्मधा असि परमेण धाम्ना दृग्गुः स्वमाह्वार्मादे पुण्यपोदिवारेखिता वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनादुवसो पवित्रेण शतधारेण सुपुकामदुक्षः ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरसा द्विषीमदः सुरुषोभ्येन आवः समुद्या उपमा अस्य विष्टाः सतस योनिम सतस विवाह इदं विष्णोर्भिचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा नमः संभवाय च भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोले भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भूमि पूजन किया गया। तो गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी समेत इस पूजा में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर रहीं। सीधी तस्वीरें आपको लाइव हम गोरखपुर से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थली की ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय जहां पर आयुर्वेद की पढ़ाई होगी। सीएम योगी भी इस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और पूजा पूर्ण हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं, आज तीसरे दिन गोरखपुर आए हैं। तकरीबन 4.5 घंटे वो गोरखपुर में रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तरफ आयुष महाविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय दोनों का ही शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी अभी पूजा समाप्त हुई है। भूमि पूजन और शिलान्यास आयुष यूनिवर्सिटी का हो गया है। गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों ये पूजा करवाई गई और मंच की तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। इस आयुष यूनिवर्सिटी के यहां बनने से आयुर्वेद की पढ़ाई यहां पर हो सकेगी
और आयुर्वेदिक चिकित्साओं का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए स्किल्ड डॉक्टर्स हों, यूनिवर्सिटी में उसी से संबंधित आयुष विज्ञान पर शोध से लेकर तमाम कोर्स चलाए जाएंगे। गोरखपुर से अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिलान्यास हो चुका है आयुष यूनिवर्सिटी का। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। राष्ट्रपति ने आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे इस शिलान्यास और पूजन के दौरान, और दूसरी तस्वीर में आप शिलान्यास और पूजन को देख पा रहे हैं। विधि विधान से पूजा मंत्रोच्चारण के बाद इसका शिलान्यास और पूजन संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पूजा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस पूजा में शामिल रहे हैं। तो आज तकरीबन 4.5 घंटे का वक्त गोरखपुर में ही बिताएंगे महामहिम, और आज शाम को ही वो लखनऊ वापस भी लौट जाएंगे। लेकिन उससे पहले आयुष विश्वविद्यालय और आयुष महाविद्यालय दोनों का आज शिलान्यास करेंगे। जल्द ही ये आयुष यूनिवर्सिटी बनकर यहां पर तैयार होगी, जिसका शिलान्यास आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिया है। आयुर्विज्ञान जिससे जुड़े हुए शोध और पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में करवाई जाएगी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। अनुभव, इस वक्त वहां क्या चल रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 5 मिनट पहले राष्ट्रपति पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो भूमि पूजन कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए हैं, भूमि पूजन किया है, और उसके बाद जो एक वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है इसका अवलोकन किया है। किस तरीके से यूनिवर्सिटी होगी, किस तरह से बनाई जाएगी, इसका पूरा मॉडल वहाँ दिखाया गया है। इसका अवलोकन करने के बाद अगर सीधे मुल्क पर आ गया और आवाज सुन सकती है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग जो है अपने मुल्क पर आ चुके हैं। और हम कहेंगे जो कार्यक्रम है उसकी अब बिजनेस जो शुरुआत है वो होने जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी सौगात आज गोरखपुर को मिलने जा रही है। और अभी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे हैं, उन्होंने हाथ मिलाकर जो जनता यहाँ पर आई है उसका अभिवादन किया है, और अब राज्यपाल भी उन्होंने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। राष्ट्रपति जो है वो भी यहाँ मंच पर अब पहुंच रहे हैं। और अब हम कहें तो ये जो कार्यक्रम है, देखिए भूमि पूजन हो गया, अब इसका शिलान्यास कार्यक्रम होना है। और भूमि पूजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुए हैं। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है, खासतौर से आयुष विश्वविद्यालय की तरीके का है, जैसे ये का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा जिसे महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में ये फैला होगा। ये गोरखपुर का घटाव है, वहाँ पर एक पिछड़ी जगह है, और वहीं पर विश्वविद्यालय है वो बनाया जाएगा। तकरीबन 300 करोड़ का खर्च इस पर आएगा। मंच पर हमें गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो आयुष मंत्री है धर्म सिंह सैनी है वो भी मौजूद है। इसके अलावा सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री भी यहाँ
मौजूद है, जिनमें सुरक्षाई है, निजाम सोनपुर है, तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर हम कहें कि तमाम सारे लोग जो कार्यक्रम में आए हैं वो भी उनका कहना है कि राष्ट्रपति आते हैं, इस तरह की सौगात देते हैं, तो वो वाकई इस शहर के लिए कहीं न कहीं लंबे समय तक हम तरह से सौगात होती है। अगर ये आप देखिए जब ये बनकर तैयार हो जाए तो तकरीबन यहाँ पर जो स्नातक स्तर की सीटें होंगी वो 75 से 65 होंगी। और सीटी की अगर बात करें ना, सीटी कोर्सेज के लिए इसमें तकरीबन 500 से ज्यादा छात्रों को दाखिला मिलेगा। और कोरोना काल में देखा कि आयुष में किस तरीके से लोगों की मदद की, आयुष विभाग ने जो काढ़ा तैयार किया, पूरे देश में लोगों ने इसका सेवन किया, तमाम सारी जो चीजें थी, इन सारी चीजों को। और अब विद्यालय जो अपने आप में हम कहेंगे जो आयुष में जाना चाहते, आयुर्वेद में जाना चाहते, नशीले पदार्थों में जाना चाहते, योग की जाना चाहते, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना था। और ये विश्वविद्यालय जब बनकर तैयार होगा तो हम कह सकते हैं कि तमाम रिसर्च भी होगी। बिल्कुल अनुभव, आप वहीं पर उपस्थित हैं और अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति संबोधित भी करेंगे। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इस वक्त सबका सम्मान किया जा रहा है और थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित भी करेंगे। आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास उन्होंने किया है, उसके लिए भूमि पूजन हुआ है। जल्द ही ये यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी जो न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी आयुर्वेद के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने भूमि पूजन किया है आयुष यूनिवर्सिटी का। आयुर्वेद के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। गंभीर बीमारियों में भी आयुर्वेद ने जो भूमिका निभाई है और लोगों को जिस पैमाने पर इससे फायदा हुआ है, तो मौजूदा दौर में ये जरूरत समझी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये सस्ता भी है और लोगों का मानना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसीलिए बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी आयुर्वेद की मदद लोग लिया करते हैं और इसके लिए एक यूनिवर्सिटी स्थापित होनी चाहिए जिसमें बाकायदा ट्रेन डॉक्टर्स निकलें, कुछ नए अनुसंधान, कुछ नए शोध इस क्षेत्र में हो और जन जन तक उसका लाभ पहुंचे। इसी मकसद के साथ ये आयुष यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा रही है। गोरखपुर में आयुष महाविद्यालय और आयुष यूनिवर्सिटी बनकर जल्द ही तैयार होगी। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट गई है और इसी कड़ी में आज सपा में कई बड़े नेता शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्ला अंसारी सपा ज्वाइन करेंगे। कई समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण करने की तैयारी है। उसके अलावा सपा छोड़कर बसपा में नए पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी फिर से सपा ज्वाइन करेंगे। साथ ही बसपा के कद्दावर नेता रहे सुखदेव राजभर भी सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो उसके साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्ला अंसारी भी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। अपने कुछ समर्थकों के साथ वो सपा की सदस्यता लेंगे। तो समाजवादी पार्टी अपने कुनबे का विस्तार करने में लगातार लगी हुई है। खुद अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हम छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई नेताओं को खुद से जोड़ने की कवायद भी चल रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्ला अंसारी अब सपा ज्वाइन करेंगे। और अब बड़ी खबर वाराणसी से। कई इलाकों में डेंगू का खतरा फिर से बढ़ गया है। मलेरिया विभाग ने जांच टीम की संख्या बढ़ा दी है। इस जांच के दौरान घरों में डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं, तो तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है। कई इलाकों में इसका खतरा बढ़ गया है। मलेरिया विभाग ने जांच टीम की संख्या बढ़ा दी है और इस टेस्टिंग के दौरान कई घरों में डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। तो वाराणसी से यह खबर सामने आई है जहां पर डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। मलेरिया विभाग ने
जब जांच टीमों की संख्या बढ़ाई और ये टीमें जांच करने पहुंची तो बहुत से घरों में डेंगू के लार्वा बरामद हुए। उधर जोशीमठ में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पागलनाला, काली मंदिर और भेनेर पानी में सड़क पर मलबा आ गया, जिसके चलते हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। पागल नाले में बार बार भूस्खलन से टंगड़ी मल्ली और टंगड़ी तल्ली गांव को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों में लाइन लग गई है। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। धारचूला के टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय मार्ग के तड़कोट में लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से धारचूला के मल्ली बाजार के घरों में मलबा घुस गया है। पूरे इलाके में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो हालत देखिए, लोगों के घरों में पानी आ गया है। बारिश का पानी, कीचड़, सब कुछ लोगों के घर के अंदर है और किस तरह जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है इस कीचड़ को अपने घर से बाहर निकालने के लिए। मलबा गिरने से परेशानी आ गई है। सिर्फ पानी ही नहीं, अपने साथ बालू, मिट्टी, मलबा सब कुछ बहा कर लाया है और ये सब कुछ लोगों के घरों के अंदर इकट्ठा हो गया है। श्रावस्ती में राप्ती में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से हाहाकार है। कई गांवों में राप्ती के पानी से ये जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। अगर सड़कों की बात की जाए तो जिले के 1 दर्जन सड़कों पर राप्ती का पानी चल रहा है। लोग अपनी जान पर खेलकर सड़क को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। राप्ती के तट पर बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि राप्ती का पानी गांव के साथ साथ उनके घरों में भी घुस चुका है, जिससे गांव वासियों का घरों में रहना मुहाल है। लोग पलायन करके गांव छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर गोंडा से, जहां इन दिनों घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ क्षेत्रों में रहने वालों में दहशत है। बांध और कटान की निगरानी के लिए बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। यहां एक तरफ घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है तो उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। गोंडा में टेढ़ी नदी में जलस्तर ऊपर होने से गोंडा कटरा मार्ग पर बने चंदवतपुर पुल और सड़क पर जल भराव की स्थिति है। बलरामपुर में खरझाड़ नाले पर बने बांध में दरार आ गई है, जिससे दर्जन भर गांव में पानी घुस चुका है। इसकी सूचना के बाद भी मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। बात गोंडा की करें तो गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से लगभग 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि गोंडा में बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर कटान के बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बात गोताखोर की करें तो बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ से 135 गांव और 1.5 लाख की आबादी प्रभावित है। राप्ती, घाघरा और रोहिन के साथ सहायक नदियां भी उफान पर हैं। बिजनौर के एक अस्पताल में तेंदुए का जोड़ा अपने 3 शावक के साथ अंदर आ गया, जिससे अस्पताल में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने किसी तरह से जान जोखिम में डालकर इस तेंदुए को वहां से खदेड़कर भगाया। तो बिजनौर में अचानक ही अस्पताल में एक तेंदुए का जोड़ा आ पहुंचा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिसने भी सुना वो दहशत में आ गया और लोगों ने ही आगे बढ़कर जैसे तैसे डरते डरते तेंदुए को वहां से खदेड़ा। लेकिन काफी देर तक लोग डर के साए में रहे। जब तेंदुए का जोड़ा अस्पताल में आ गया, लोगों ने शोर मचाकर तेज आवाजें करके इस जोड़े को वहां से भगाया। ये देखिए किस तरह निकलकर भागा ये तेंदुआ और उसके बाद खेतों से होता हुआ आंखों से ओझल हो गया। ये अस्पताल है, चिकित्सालय, जहां पर अचानक ही प्रकट हो गया तेंदुए का ये जोड़ा।